हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एडिटेरिया का जो नया सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट 4 नंबर डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो आगामी बिहार दरोगा का आने वाला वैकेंसी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चोल वंश की राजधानी तंजौर, ये सही है। राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी मान्यखेत, ये भी सही है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर, ये भी सही है। पल्लव वंश की राजधानी राजगिरी, ये गलत है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। पल्लव वंश की पूरी स्थापना किसने किया था? तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? तो सबसे पहले स्मृति की रचना की गई मनु स्मृति की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कब किया गया था? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच किया गया था। और इसको पूछे कि मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में मनु स्मृति का अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो पल्लव ने भाग लिया था, चोलों ने भाग लिया था, जो दक्षिण भारतीय कर सॉरी, तो यह राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट, इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि पल्लव, चोल, चालुक्य उत्तर उत्तर भारतीय राज्य थे। चोल था दक्षिण भारतीय राज्य था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया? तो यह था जैनुल आबदीन था। जैनुल आबदीन था। इसका आंसर हो जाएगा सी। जैनुल आबदीन एक क्या था? उदार, कल्याणकारी और सहिष्णुवादी नीतियों का अनुसरण किया था कश्मीर में। इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यह एक और भी काम किया था, इसने कश्मीर में जजिया कर और गो हत्या और जजिया कर को हटाया था। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो यह किया था सूर्यसेन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। और यह कब किया गया था? तो 1930 में चटगांव बंगाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था अप्रैल 1915 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह कहाँ हुआ था? तो कासिम बाजार में इसकी पहला अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो यह था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यह बुक डिस्पैच के बाद इसे हंटर कमीशन का गठन किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो उस वक्त रिपन का कार्यकाल चला था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो यह कथन है असहयोग आंदोलन से। इसका आंसर हो जाएगा बी।
ये क्यों कहा गया था? ये किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। असहयोग आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसी के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में कर्त निवास के अवशेष मिले हैं? निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में कर्त निवास के अवशेष मिले हैं? तो यह मिला है बुर्ज होम। इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्ज होम कहाँ है? तो नवपाषाणिक स्थल जम्मू एंड कश्मीर में यह बुर्ज होम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभक्त था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभक्त था? तो यह 7 सरकार में विभक्त था। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 1574 में अकबर ने बिहार पर प्रथम बार आक्रमण किया था और 1576 में पटना पर अधिकार कर लिया। और वहीं पूछते कि 1580 तक मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया बिहार। 1580 तक प्रांत बन गया। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने अकबर के समय बिहार में 7 सरकारों में विभक्त किया था। आईने अकबरी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो संध्या था, युगांतर भी था और वंदे मातरम भी था। यानी कि तीनों के तीनों, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा डी। तो संध्या का लेखक कौन है? संध्या का लेखक बी उपाध्याय है, जबकि युगांतर के लेखक भूपेंद्र दत्त हैं और वंदे मातरम के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नासिक अभिलेख गौतम पुत्र बलश्री ये सम्मिलित है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशी द्वितीय ये गलत है। तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो यह 1971 को दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं पूछे विनोबा भावे को, तो 1983 को दिया गया था। वहीं पूछे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब दिया गया भारत रत्न? 2001। पंडित रविशंकर को तो 1999 में उन्हें दिया गया। राजीव गांधी को तो 1991 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है बी एम कौल है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वही पूछे कि मालती माधव के, तो मालती माधव के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मालती माधव के भवभूति हैं। और कादम्बरी के लेखक वाण भट्ट है। कादम्बरी के लेखक वाण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, अप अहपन अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वही पूछे कि रंगोली कला का संबंध किससे है? तो रंगोली कला का संबंध महाराष्ट्र से है। सांथिया गुजरात से संबंधित है। सांथिया लोक कला गुजरात से संबंधित है। अब मांडवा और मेहदी किसके हैं? तो यह राजस्थान से मांडवा और मेहदी। और वहीं चौकपुरना तो उत्तर प्रदेश से है। एक और पूछ दे गोदना पूछ दे तो यह बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो 7 कमांड में विभाजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। ऐसे 7 कमांड में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह 2016 में इसको शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा। पिछले भी सेट में यह क्वेश्चन था। और वहीं पूछे महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। क्वेश्चन नंबर 18, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो यह
सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, ये भी सही है। यह नकद राशि के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, तो यह गलत है। यह एसएलआर होता है। तो 1 और 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो उधार एवं अन्य देयता से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो कितना परसेंट प्राप्त होता है? तो उधार एवं देयता से 27% प्राप्त होता है। वही पूछ दे कि आयकर से 19% प्राप्त होता है, जीएसटी से 18% प्राप्त होता है, और नगर कर से 17% प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो विश्व का 8% भारत में उपलब्ध है, इसका आंसर हो जाएगा ए। वही भंडार है। कोयला प्राकृतिक गैस का संपूर्ण भंडार है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो यह राज्य है राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद आता है गुजरात दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपका पूछ दे तो तीसरा नंबर तमिलनाडु आता है, और चौथा नंबर पूछ दे तो कर्नाटक आता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व में भारत का स्थान चौथा नंबर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कपास संशोधन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो यह देश है मलेशिया, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्यों? तो ये चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर ओरंगुटान कूटनीति शुरू किया था किसने? तो यह मलेशिया देश ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24। यूनिफाइड यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफाइड पेंशन को योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है, पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। वही पूछे कि कब से भारत केंद्र सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों पर लागू होगा यूपीएस पेंशन? तो 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह वाशिंगटन डीसी में आयोजित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान में नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो नाटो की स्थापना 1949 होता है। अब वर्तमान में नाटो की सदस्य कुल है 32 गो सदस्य हैं नाटो के। क्वेश्चन नंबर 26। तो वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? तो वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? तो यह बने हैं कीर स्टारमर बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। और वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक को हराकर कीर स्टारमर बने हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत या मंगोलिया देश के बीच संपन्न हुआ, इसका आंसर। यह कहाँ पर हुआ? तो यह मेघालय राज्य में यह अभ्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये किस पर किया गया है? भारत की पहली है तो नाफ्ता झाकरी जो पावर लिफ्टिंग परियोजना है, नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, उस पर किया गया है। और वहीं पूछे कि भारत सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर
जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है भारत सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया था? अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कितने जिले? तो 5 जिले बनाए जाने की घोषणा किया गया है। जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथाम को बनाने की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो यह देश है सऊदी अरब। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है दिल्ली हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा ये कब तक रखने का शून्य कार्बन उत्सर्जन का रखा था? 2030 तक इसने लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 32, एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह देश है जापान है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को में एआई को शामिल किया गया है? तो यह राज्य है केरल है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो यह था लैंड एस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेशन। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेशन है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो गया। यह कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को मनाया जाता है। यह कब से शुरू हुआ था? विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिला में स्थित है? तो बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिला में स्थित है? तो यह जमुई जिला में। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन से 2 से? तो नागी नकटी 2 रामसर स्थल को शामिल। अब विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल की संख्या किसके पास है? यूके के पास है। वहीं पूछे भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल प्रथम स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का, और दूसरा स्थान यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लेस अल्कराज ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा। वहीं महिला फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है महिला फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। क्वेश्चन नंबर 38, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो यह किया गया था स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 116वां। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 163 देश में भारत का स्थान 116वां है, जो कि प्रथम स्थान आइसलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 40, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो यूएन द्वारा 2025 में किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो यह क्वांटम विज्ञान का वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वहीं 2023 में पूछे तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। भारत के सहयोग से यूएन ने घोषित किया था 2023 में मिलेट्स वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो यह पंजाब राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक माने लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया? तो हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है सिद्धेश्वर सरकारे का। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धेश सरकारे का। इसका आंसर हो जाएगा
ये क्यों दिया गया? महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं, या प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लैंड हीरो का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन could not remember where we dash dash his money। तो यह हैंड डिपो डिपो डिपोजिटेड है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, फिल फाइंड द मिसप्रिंट वर्ड। मैंने मिसप्रिंट वर्ड कौन से इसमें मिसप्रिंट वर्ड है, गलत है यानी कि, तो इसका हो जाएगा ओसोफेगस। हार्ट सही है, एस्पाइन सही है, डायफ्राम सही है, डायफ्राम सही है, ओसोफेगस गलत है। ओसोफेगस नहीं होता है, ईसोफेगस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लवलीली इज रिटन इन। तो ये किसको चूज करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली इंफॉर्मेशन एंड फैमिली लेटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुलता होती है, तो एक गलत है। क्यों? पोटास की बहुलता होती है जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ये सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 52, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो यह राज्य है पंजाब राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा ए। वही पूछते उसके बाद क्या था, हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब में है। एससी की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जॉन मरुस्थल है और स्थिति जिब्राल्टर जल संधि ये किनके बीच है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच, ये सही है। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर, ये भी सही है। मलाक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और प्रशांत सागर, यह गलत है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन के सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? परिवर्तित मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो यह तमिलनाडु राज्य में होती है, इसका आंसर होता है बी, क्योंकि लौटते हुए मानसून के द्वारा तमिलनाडु में बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो यह प्लेट है नजाका प्लेट, इसका आंसर हो जाएगा सी। वही पूछे कि अरेबियन प्लेट किसके बीच है? तो अरेबियन अरब प्रायद्वीप और का अधिकतर भाग अरेबियन प्लेट में आता है। वहीं पूछे फिजी प्लेट, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आता है फिजी प्लेट। अब फिलीपीन प्लेट किसके बीच आता है? प्रशांत एवं प्रशांत महासागर एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच फिलीपींस प्लेट आता है। क्वेश्चन नंबर 56,
सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो यह मॉडल है निहारिका परिकल्पना। इसका आंसर हो जाएगा बी। और बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जॉर्ज लमेंत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57, एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहा था? तो एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं समकालिक रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। समलौण, समान लौण वाले स्थानों को मिलाने समलौण का समभारिक, समान समभारिक होता है, समान भार वाले स्थानों को मिलाने वाले समभारिक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में फैला हुआ है? तो गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में फैला हुआ है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा राज्य में फैला है। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और यह दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 59, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग में। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह महासागर और पहाड़ियों देशों से पहाड़ों से अलग माने दूर में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मौसमी अंतर अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई? तो यह अधिनियम था 1858 के भारत शासन अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री से संबंधित विभाग की मिलान कीजिए। तो शिक्षा मंत्री तो मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे। रेल एवं परिवहन मंत्री तो यह जॉन मथाई थे। खाद्य एवं कृषि आपका राजेंद्र प्रसाद या वित्त मंत्री आर षष्ठमुगन सेठी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक के एस, दो का हो जाएगा आर, दो के आर हो जाएगा, तीन का हो जाएगा क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया? तो यह 9वीं अनुसूची थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं पूछे 10वीं अनुसूची तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के डी के तहत। इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं पूछे अनुच्छेद 19 के सी तो 19 की संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19 के ई देश के किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता देता है। 19 के ई अनुच्छेद 19 के जी कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। 19 के जी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया गया? तो यह 24वां संविधान संशोधन 1971। इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं पूछ देखिए 15वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या थी सेवानिवृत्त 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति कर को हटा दिया गया था। संपत्ति कर मौलिक अधिकार के
संपत्ति कर को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो यह राज्य के गवर्नर को है, राज्य के गवर्नर को दिया गया है। और यदि पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह प्राक्कलन समिति है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 गो सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंधित विषय ज्ञान हो? तो यह 1/12 सदस्य को नामित किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉरी 1/6 सदस्य को नामित करता है राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वहीं 1/3 राज्य के स्थानीय संस्थाओं को निर्वाचक मंडल शामिल किया जाता है। 1/12 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है और 1/12 उन अध्यापकों को द्वारा शामिल किया जाता है 1/12 सदस्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, जिसको मिलान करना है। निम्नलिखित भौतिक राशि उनके एसआई मात्रक को सही मिलान करना है। तो पदार्थ का परिमाण होता है मोल होता है, ताप का होता है या केल्विन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, और लंबाई का मीटर होता है। तो एक का आर तो इसका एक ही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का विमीय सूत्र होता है m0 T-1। इसका एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, संघर्ष गुणांक का मात्रक होता है म्यू का मात्रक। संघर्ष गुणांक म्यू का मान होता है कितना होता है? तो इसका मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच। और घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो यह रहता है 9/10 भाग पानी के नीचे होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। और ध्वनि में कानों तक कितने सेकंड रहता है? तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि कानों के बीच रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो यह है कैथोड किरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? तो यह 16.16 मीटर यानी कि लगभग 17 मीटर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ध्वनि कानों के बीच कितना प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकेंड रहता है, जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यह सही है। समानांतर क्रम के समूह में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज का मान समान होता है। तो ये भी सही, यानी कि दोनों को दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण के उदाहरण है? तो यह होता है हवा। चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये सही है। और हवा, ये भी सही है। और बारूद गलत है, बारूद नहीं होता है, कुहासा भी नहीं होता है। 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जबकि विषमांग मिश्रण के उदाहरण बारूद और कुहासा है। क्वेश्चन नंबर 79,
निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं? तो इलेक्ट्रॉन भाग है, प्रोटॉन भाग है, न्यूट्रॉन भाग है, फोटोन भाग नहीं। तो यह गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। फोटोन क्या है? यह ऊर्जा के बंडल के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 का मिश्रण होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और जल गैस से ही मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, जल गैस से। क्वेश्चन नंबर 82, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि सोडा वाटर से में अधिक दाब पर गैस घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन में से बना है? तो बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? तो यह बना है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से इसको बनाया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कौन मदद करता है? तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कौन मदद करता है? तो यह करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो। और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 86, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बायोमेट्रिक क्या कहते हैं? गणित और सांख्यिकी के बायोमेट्रिक कहते हैं। अब बायोनोमिक्स कहते हैं जीवधारियों और उनके वातावरण के संबंध को बायोनोमिक्स कहते हैं। अब बायोनोमी कहते हैं जीवन के नियमों का अध्ययन, बायोनोमी को कहते हैं अध्ययन, बायोनोमी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो खटमल कीट है, मधुमक्खी कीट है, मच्छर कीट है, जबकि मकड़ी कीट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं यांत्रिक आलम्ब के लिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो यह प्रोटीन और लिपिड के बनी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एवं अच्छा उर्वरता प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरता प्राप्त करता है? तो यह नील हैरिस शैवाल के साथ मिलाने से, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह होता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह पनीर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो यह विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि आर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं, आर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 को साइनाकोबालामाइन, B12 को साइनाकोबालामाइन कहते हैं, डी नहीं, B12 को। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो यह खनिज है कैल्शियम है,
लोहा है, सोडियम है, यानी कि सब के सब इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यह है एमिनो सैलिसिलिक एसिड है, एमिनो सैलिसिलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक मैथ है, तो इसका आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा आपका 1:2, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी, तय नहीं किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 है इसका 98 का इसका आंसर हो जाएगा 6 पैसे प्रति पेंसिल, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपका है बी, 8500 रुपया आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है 3700, इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू, अगला सेट कल आएगा। धन्यवाद।